अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो मेरी प्यारी 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 शहज़ादियों, फिर से आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो आज का शहज़ादियों व्लॉग आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आज शहज़ादियों आपके साथ आपकी प्यारी बहन बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो शेयर करने वाली हैं। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं और अपने प्यारे से दिन का करते हैं आगाज़। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर शहज़ादियों सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी नाश्ता। तो शहज़ादियों आज का टॉपिक ये है कि छोटा किचन और ज़्यादा सामान तो किस तरीके से हम उसको सेट करें। तो शहज़ादियों बहुत ही ज़्यादा जो है ना आसान काम है। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने अपना जो काउंटर टॉप होता है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो रखी होती हैं। मतलब कि बर्तन रखे हैं, स्टैंड्स रखे हैं। उसके कोशिश किया करें कि अपनी काउंटर टॉप को जो है ना वो क्लीन रखा करें। हाँ, वो चीज़ें रखें जो ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा अपने काउंटर टॉप को भरने की ज़रूरत नहीं। सम टाइम ऐसे होता है कि किचन नीट एंड टाइडी भी किया हो ना तो शेल्फ़ काउंटर टॉप जो होता है वो भरा भरा सा लगता है और वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो शहज़ादियों आपने कोशिश करनी है जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चे चीज़ें ख़राब करते हैं तो कोशिश होती है चलो काउंटर टॉप पे रख दें, बच्चे ख़राबी में नहीं लेकर आएंगे। वो चीज़ें आप ज़रूर काउंटर टॉप पे रखें। अदरवाइज़ ज़्यादा चीज़ें काउंटर टॉप को भरना नहीं है। बस जो है ना आपने वो चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें काउंटर टॉप पे रखें जो ज़रूरी है, जो आपको पता है कि अगर आप बाहर रखेंगे तो शहज़ादियों वो ख़राबी में आएंगी। तो सामान बेशक ज़्यादा हो लेकिन जब इंसान को अरेंज करके शहज़ादियों रखता है, देखें जब हम कपड़े वॉश करते हैं और कितना ज़्यादा ढेर कपड़ों का लग रहा होता है, ओहो इतने कपड़े, जब हम उनको जो है ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, तारों पे डालते हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े लगते हैं। लेकिन नहीं शहज़ादियों, जब हम उनको तय लगाते हैं, तय लगा के उनकी जगह पे रख देते हैं, कबर्ड्स के अंदर सेट कर लेते हैं और वो थोड़ी सी जगह घेरते हैं। रीज़न इज़ दैट के वो इसलिए थोड़ी जगह घेरते हैं क्योंकि हम अच्छे से उनको तय लगा के और जो है ना वो रखते हैं। तो कपड़े जो है ना जब असेंबल करते हैं, हम उनको तय लगाते हैं ना तो कपड़े कम लगना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिएगा जब हम वॉश करते हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं शहज़ादियों, लेकिन जब उनको तय लगा लिया जाता है कपड़े कम लगने लग जाते हैं। तो ऐसे ही शहज़ादियों बर्तन होते हैं, जब सिंक में देखें, जब हम कपड़े बर्तन वॉश कर रहे होते हैं, बर्तन बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं, लेकिन जब वो सारे बर्तन धुल के एक बास्केट, देखें अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपकी कैबिनेट्स नहीं हैं और आप जो है ना वो कहती हैं कि हमारे बर्तन जो है ना वो सिमटे रहें, तो एक ना स्टैंड मिलता है, ईजीली अवेलेबल है हर, और वो जो है ना कम प्राइस में भी मिल जाता है और ज़्यादा प्राइस में भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसी क्वालिटी का स्टैंड लेना है। उसके अंदर आप फर्स्ट रैक के अंदर ये होता है कि आप प्लेट्स रख सकते हैं और सेकंड के अंदर ये है कि आप कोई बोल, कटोरियाँ, छन्नियाँ, प्यालियाँ, मतलब इस टाइप की चीज़ें रख सकते हैं। और लास्ट वाले में जैसे प्लास्टिक के बोल्स होते हैं, प्लास्टिक की टोकरियाँ होती हैं, इस टाइप की चीज़ें रख लेते हैं। और साइड्स पे ना उन्होंने दिए होते हैं स्टैंड्स जो है ना, उसके ऊपर आप जो है ना हैंग कर सकते हैं, कप्स रख सकते हैं और जो है ना आप ग्लासेस रख सकते हैं। मतलब एक छोटा सा स्टैंड है, ईजीली अवेलेबल मिल जाता है मार्केट से। उसके वो प्लास्टिक की जो है ना फॉर्म में भी मिल जाता है, स्टील में भी, लोहे में भी आपके घर भी होंगे। तो जिनके घर नहीं है ना, और लोग कहते हैं कैबिनेट्स भी नहीं है, नॉर्मली जिनके घर कैबिनेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कैबिनेट्स है ना, मैं सारी बर्तन जब ड्राई होते हैं उसको कैबिनेट्स, मतलब हर एक चीज़ के बारे में, हर एक मतलब ड्रॉर हमने सेट किया, इसके अंदर हमने कप्स रखने हैं, या एक एक जो है ना हमारा कैबिनेट, उसके अंदर हमने ये किया हुआ कि हम उसके अंदर प्लास्टिक के ही बर्तन रखते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की डिब्बियाँ होती हैं, खाना इधर उधर भेजना है या फिर किसी को पैक करके देना है, तो वो हमने क्या किया होता है कि हमने एक कैबिन बनाया हुआ है। उसके फुल डिटेल के साथ वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी और आपको जो है ना दिखाऊंगी। तो वो कैबिनेट्स के अंदर हम उसको चीज़ों को रख देते हैं। तो देखिए कितनी चीज़ें समेटी जाती हैं एक कैबिनेट्स के अंदर। आप कप्स वगैरह, मतलब कि सारे कांच के बर्तन रख लें और कोशिश करें कि एक ही जगह पे कांच वाले भारी भरकम बर्तन एक ही जगह पे, ये नहीं कि तय लगा लगा के ऊपर 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 प्लेट्स, नहीं, उनको डिवीजन कर दें, साइड पे थोड़ी जगह पे रख दें, फिर साथ थोड़ी जगह पे रख दें, ताकि बर्डन ना पड़े। कैबिन जो है ना वो टूट सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बर्डन जो है ना कैबिनेट्स के ऊपर डालें। तो देखिएगा आपके बर्तन ऐसे इजीली जो है ना अरेंज हो जाते हैं।
तो बस ये होता है कि एक सलीका होना चाहिए इंसान के अंदर। अब देखें यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, मेरी कोशिश है हम ये सारे बर्तन जो है ना इसके अंदर रख देते हैं। और सेकेंडली ये है कि ये जो कप्स वगैरह हम धोते हैं ना, कप्स वगैरह को फर्स्टली हम वॉश करके बाद में जब दूसरे बर्तनों को साबुन लगाते हैं तब तक जो है ना बर्तन दूसरे वॉश होने वाले होते हैं, वो कप्स निकाल के एक सेपरेट ट्रे के अंदर कर लेते हैं ताकि कप्स हमारे टूटे ना। क्योंकि देखें जब हम पूरी बास्केट के अंदर जो है ना बर्तन धो धो के रखी जाएंगे और बाद में जब हमें बर्तन कोई निकालना होगा या कोई कटोरी छन्नी कुछ भी निकालना है तो बर्तन नीचे कांच के टूट सकते हैं। तो शहजादियों आपने क्या करना है, जब भी बर्तन वॉश करने हैं ना तो अपनी बास्केट के अंदर कप्स वगैरह सबसे पहले कोशिश करें शीशे वाले बर्तन धोएं। शीशे वाले बर्तन धो के फिर आपने क्या करना है, अपने शीशे वाले बर्तन निकाल लेने हैं। तो शहजादियों उनको निकाल के आपने जो है ना अलहदा ट्रे में रख देने, आपके कप्स भी नहीं टूटेंगे। और कोशिश करें कि जब भी आपने बर्तन वॉश करने अपने टैप को अपने सिंक को अच्छे तरीके के साथ वॉश करें, जाली मारे रगड़ रगड़ के, ताकि आपका सिंक वाला पोर्शन जो है ना वो नीट एंड टाइडी हो जाए। क्योंकि जब सिंक चमकता है ना तो पूरा किचन जो है ना वो अच्छा लगता है, साफ़ लगता है। समटाइम ऐसे होता है कि बहुत से लोगों की सिंक के ऊपर चिकनाहट जमी होती है और बुरा हाल होता है, और जो अंदर जाली होती है उसका भी बुरा हाल होता है। शहजादियों आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, उसको नीट एंड क्लीन करके रखना है। तो देखेगा आपका किचन कितना प्यारा, आपका सिंक का एरिया चमकता धमकता नज़र आएगा। तो शहजादियों याद रखिएगा जब भी बर्तन धोने, गीले बर्तन कभी भी आपने कैबिनेट्स के अंदर नहीं रखने। जैसे कि आजकल सैराब का मौसम है तो वो स्मेल सी आना स्टार्ट हो जाती है, तो आपने गीले बर्तन कैबिनेट्स के अंदर नहीं रखने। पहली रीज़न ये है कि आपके कैबिनेट्स ख़राब होंगे, क्योंकि कैबिनेट्स जो होते हैं वो गत्ते के होते हैं, वो फूल सकते हैं, तो कैबिनेट्स भी ख़राब होंगे, स्मेल भी आएगी, तो फ़ायदा। तो शहजादियों यहाँ पर हम अपना जो है ना वो स्टोव साफ़ कर लें। तो चूल्हा शहजादियों जितना भी साफ़ सुथरा हो ना, मैं कहती हूँ उतना ही कम है। जब भी कुकिंग करें अपने चूल्हे को साथ साथ हाथ मारते रहें। कोई कपड़ा, ऐसा कपड़ा बनाएं कि जो, अब ये मेरे पास ये कपड़ा है ना, इसको हमने चूल्हा साफ़ करना है, शेल्फ साफ़ करनी है, कोई डिब्बे साफ़ करने, कुछ भी साफ़ करना है शहजादियों इसके साथ हम साफ़ करते हैं। तो एक कपड़ा जो है ना वो फिक्स करके रख लें, ये किचन के लिए ही है, अदरवाइज़ और कोई अदर काम जो है ना आपने इसके साथ नहीं करना। हाँ ये है जब काम करें तो फौरी इसको धो लिया करें। तो जब इंसान चीज़ों को धोता है ना तो चीज़ें बिल्कुल नीट रहती हैं। याद रखिएगा शहजादियों जब चीज़ एक हाथ में रहती है ना तो चीज़ लॉन्ग पीरियड चलती है, अदरवाइज़ नहीं चलती। तो यहाँ पर देखें ये जो भी डिब्बे हैं ना, जब भी मैंने काउंटर टॉप साफ़ करना होता है ना 1-2 दिन ठहर के, फिर मैं क्या करती हूँ कि ये डब्बों के नीचे जो है ना, जैसे हम आटा गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं, तो वो जो होता है आटा होता है वो डब्बों के नीचे लग जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इन बॉटल्स के नीचे भी अच्छे से जाली मारती हूँ और नीचे से साफ़ कर लेती हूँ ताकि ये हमारा जो है ना वो साफ़ सुथरा रहे। अब देखिए ये घी, ऑयल, ये वाले डब्बे जो है ना बहुत से शहजादियों ज़रूरी होते हैं। और बच्चों का भी ख़तरा होता है कि अगर हम इधर उधर नीचे वाले जो है ना ड्रॉर्स के अंदर रखेंगे तो बच्चे गिरा देते हैं। और आजकल मेरे बच्चे जो है ना वो ड्रॉर्स की जान नहीं छोड़ते, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना, हमने ये वाली चीज़ें ऊपर रखी और शुगर की जान नहीं छोड़ते, तो इसलिए शुगर वाला, शक्कर वाला डब्बा। और पिछले दिनों तो चम्मच जो है ना इतनी बुरी हालत उन्होंने की हुई थी कि चम्मच लेके भाग जाते थे, कभी चम्मच के साथ खेलते थे। तो हमने क्या किया, छुरियाँ और चम्मच, जैसे कि आपको पता है चम्मच के साथ खाना खाना होता है और छुरियों के साथ कटिंग शटिंग करनी होती है, तो फिर बच्चों की पहुँच से दूर रखी हुई है हमने ये चीज़ें, इसलिए इसको काउंटर टॉप किया। और आजकल माशाल्लाह उनकी इतना ज़्यादा हो गया, काउंटर टॉप के ऊपर भी चढ़ना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर शहजादियों ये जो मैंने कपड़ा लिया है ना, ये जिसके साथ मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि इसको हमने ऐसे नहीं रखना होता। जब सारा एरिया क्लीन हो जाए, चूल्हा हमने साफ़ कर लिया, काउंटर टॉप साफ़ कर लिया, तो शहजादियों आपकी प्यारी बहन इसको अच्छे से मल मल के धो के तो ड्राई करती है, ताकि ये है कि जब हमारी कोई चीज़ अंदर ख़राबी में आती है, तो जब जैसे चूल्हा ख़राबी में आ रहा है तो चूल्हे को अगर हम शहजादियों गंदे कपड़े के साथ साफ़ करेंगे ना तो फिर वो उसके ऊपर जो है ना वो चिकनाहट के निशान आएंगे, तो इसलिए हम साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये अपने जार साफ़ करने थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो अब ये देखें ये एक ही एरिया और जो है ना दीवार के अंदर ये जो है ना हमारा स्टैंड फिक्स हुआ। और देखें काउंटर टॉप के ऊपर भी हमारी जगह बची हुई है और ये स्टैंड जो है ना ये दीवार के ऊपर है। और आप कोशिश करें, अगर आपकी दीवार जो है ना टाइल्स वाली नहीं है ना, तो आप उसके ऊपर छोटी छोटी कोंटियाँ जो मिलती हैं ना, जिसके ऊपर हम कपड़े हैंग कर लेते हैं, बच्चों की कोई चीज़ हैंग कर लेते हैं, आजकल ईजीली अवेलेबल
अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो शहज़ादियों आपने क्या करना है, आप वो वाली जो है ना अपनी दीवार के ऊपर लगा लें। फॉर एग्जांपल आप पेन लटका सकते हैं उसके ऊपर, फिर आप जो है ना वो जैसे कोई छोटे छोटे ग्रेडर होते हैं कद्दूकस करने वाले, वो लटका सकते हैं, या फिर आप एग बीटर लटका सकते हैं, स्पैचुला आप लटका सकते हैं, जैसे नॉन स्टिक के स्पैचुलाज होते हैं ना वो आप लटका सकते हैं। ईजिली आप जो है ना चीज़ों को हैंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका किचन शहज़ादियों प्यारा प्यारा लगेगा और सिमटा सिमटा लगेगा, और आपके बर्तन जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे। तो इसलिए ना आप दीवार के साथ जो है ना वो कोंटियाँ लाकर लगा लें, उसके पीछे से ऐसे एक स्टिकर हटता है और उसको आप जहाँ मर्जी चिपका लें, ईज़िली जो है ना वो चिपक जाता है और चीज़ गिरती भी नहीं है, और कम अज़ कम आप 2 केजी का वेट उसके ऊपर जो है ना वो हैंग कर सकते हैं। तो शहज़ादियों इतनी छोटी छोटी चीज़ों को जब हम फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो हमारा घर नीट एंड टाइडी लगता है, किचन भी सिमटा सिमटा लगता है और प्यारा लगता है, और ये है कि गंदगी भी नहीं लगती और ख़राब ख़राब किचन भी नहीं लगता। तो चीज़ें जितनी ज़्यादा मैं कहती हूँ समेटी हो ना, उतना ही किचन अच्छा लगता है। अगर आप जो है ना वो स्टैंड भी बाय नहीं कर सकते बर्तन रखने के लिए, तो आप बास्केट ले लें। बास्केट जो होती है ना, बास्केट के अंदर जो है ना बर्तन, कांच के बर्तन ना रखें, कप्स वगैरह वो अलहदा एक सेपरेट ट्रे में रख लें, आप नहीं अफोर्ड कर पा सकते तो एक टोकरी के अंदर बर्तन रखें। एटलीस्ट एक टोकरी के अंदर ही आपकी सारे बर्तन सारी चीज़ें रहेंगी, ये नहीं कि पूरे काउंटर टॉप के ऊपर चीज़ें जो है ना वो रख दी और बिखेर दी। तो याद रखेगा शहज़ादियों, जितना मर्जी काउंटर टॉप साफ़ आपने किया होगा ना, वो बिखरा बिखरा ही लगेगा, सिमटा नहीं लगेगा। अगर नहीं है ना, आप बास्केट ले लें, बास्केट के अंदर रख लें। हाँ, अगर आपके पास कैबिनेट्स हैं तो आप कैबिनेट्स के अंदर चीज़ों को रखें, बास्केट के अंदर तो रखें ही ना। अगर आप स्टैंड अफोर्ड कर सकती हैं तो स्टैंड ले लें, स्टैंड के अंदर सारी चीज़ें आपकी रखी जाएंगी और आसानी के साथ जो है ना आप अपनी सारी चीज़ों को अरेंज करके रख सकती हैं। मैं कहती हूँ कि मैं बहुत से लोगों की वीडियोस देखती हूँ, उन्होंने बहुत से अच्छे तरीके के साथ अपने किचन को अरेंज किया होता है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ का भी जैसे किचन लगा लेना, बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया होता है। मैं कहती हूँ सलीका जो होता है ना वो ज़रूर काम आता है इंसान का, और हमारी माएँ जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से हमें सिखाती है, और उस वक्त हमें लगता है कि हमें काम करवाती हैं मम्मा या हमसे काम करवा रही, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, माएँ जो सिखाती हैं ना वो शादी के बाद जब शादी हो जाए या आने वाली ज़िंदगी में इंसान के ज़रूर काम आता है, और माँ का सिखाया हुआ कभी भी ज़ाया नहीं जाता है शहज़ादी। और माएँ जो भी चीज़ें सिखाए ना उनको ज़रूर ज़रूर फॉलो किया करो, क्योंकि जब माएँ जो होती हैं बेचारी दुनिया से चली जाती है ना, तो हम उनके तरीक़ों को, उनके काम काज को जो उन्होंने हमें सिखाए होते हैं, तो हम उनका बहुत ज़्यादा जो है ना अफ़ादा उन चीज़ों से हासिल करते हैं। तो अल्लाह पाक सबकी माँओं को सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर शहज़ादियों हमारे थे पैकेजेस, और बच्चे ने जो है ना, मैं अपने बड़े बेटे हसनैन को घर छोड़ के आए, हसन ने खूब तंग किया। ये रास्ते में जो है ना अपने बाबा को ड्राइव नहीं करने दे रहा था, कह रहा था कि मैंने ही ड्राइव करनी। तो पहले तो हम वापस चले गए कि नहीं घर चलते हैं, फिर मैंने कहा चलो अब आए हैं टाइम निकाल के तो चले ही जाते हैं। तो फिर मेरे जो है ना हस्बैंड ने दोबारा जो है ना वो गाड़ी बैक की, तो फिर जो है ना हम दोबारा जो है ना वो पैकेजेस आए। तो बस एक टाइम तो हमारा जो है ना वो ये डिसीजन था कि हम नहीं जा रहे, लेकिन ये है कि फिर हम आ गए क्योंकि हमारी किस्मत में लिखा था शहज़ादियों। तो शहज़ादे को मैंने कहा, तो शहज़ादे ने कहा चलो तो आप हम ना है ना आप लोगों को ले ही चलता हो, कोई बात नहीं। तो फिर काफ़ी हमने इंजॉय किया, और बस ये है कि चल चल के मैं ना थक जाती हूँ, मेरा तो बुरा हाल हो जाता है, इतना ज़्यादा मुझसे चला नहीं जाता। तो यहाँ पर शहज़ादी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और यहाँ पर जो है ना हम आ गए घर वापस। तो अगर आज का मेरा प्यारा सा मुन्नूज़ा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों चैनल को कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपकी प्यारी बहन आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती है। तो दुआओं में याद रखना, और जो है ना वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप कर करके हरगिज़ वॉच नहीं करना। फुल वॉच करेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।